देखते ही अपनी सूंड को जो डूबा जा रहा था उस सरोवर में अपनी सूंड को ऊपर उठाया और उस सरोवर से ही एक कमल पुष्प को उठाया और कमल पुष्प को उठा करके भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए हुआ। उतने में ही भगवान ने इसके पुष्प को लिया और गरुड़ में जो हरि अवतार लेकर के भगवान आ रहे थे तुरंत इसे खींचा और खींच करके सबसे पहले तो अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्रहात् विपाटित मुखम दृढ़ा गजेंद्र, इस ग्राह का उद्धार किया और बाद में इस गज का भी उद्धार कर दिया। आर्त भाव होकर के जब इसने पुकारा था, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये दोनों ही संतों से श्रापित थे, दोनों ही संतों का अपमान किए हुए थे। जो मगर था वह जो हुहु नाम का गंधर्व था, हुहु नाम का गंधर्व जो है वह देवताओं का हास परिहास किया करता था और हुहु नाम के गंधर्व ने एक बार देवल नाम के महात्मा सरोवर में जाकर के भगवान को सूर्य अर्घ देने के लिए जल के अंदर जैसे ही पहुंचे तो यह हुहु नाम के गंधर्व को कौतुक सूझा कि बोले महाराज जी से आज मजाक किया जाए, और यह जल के अंदर घुसा और घुस करके इसने जाकर के भगवान के पैर पकड़ लिए। संत भगवान के जैसे ही पैर पकड़ा तुरंत संत भगवान देवल नाम के ऋषि जो है घबरा गए, अरे राम राम किस जलचर प्राणी ने मुझे पकड़ लिया, किस जलचर प्राणी ने मुझे पकड़ा है, जरा देखो तो। इतने में ही घबरा करके देवल नाम के महात्मा बाहर निकले जल से और यह हुहु नाम का गंधर्व भी बाहर आकर के ताली बजा करके हंसने लगा, महाराज जी को डरा दिया, महाराज जी को डरा दिया। मूर्ख कहीं का, बोले डरा दिया कह रहा है, मुझे तो अभी हार्ट अटैक आ जाता, बोले मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाते, ऐसा ही किया जाता है। बोले तुझे मगर बनने का खूब शौक है, जल में रहने का खूब शौक है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मगर बन जा। अब तो यह गंधर्व घबरा गया, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैंने तो आपसे मजाक के तौर पे यह सब किया था, मुझे क्या पता आप बुरा मान जाएंगे, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे यह श्राप वापस ले लीजिए। बोले बेटा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु मैं तुझे ये वरदान अवश्य देता हूं कि तेरा जब अंतिम समय आएगा तो तुझे भगवत दर्शन प्राप्त अवश्य होंगे, और ऐसे ही तू आज मेरे पैर पकड़ा है, तू ऐसे ही पैर पकड़ते रहना। जब जब तू पैर पकड़ेगा और पैर पकड़ने से ही तेरा कल्याण होगा। देखिए हम और आप सभी भी, हमारे लिए भी बड़ा इसमें सीख दी भगवान ने कि पैर पकड़ते रहना चाहिए। देखो गज ने किसके पैर पकड़े थे? हाँ, ग्राह के ग्राह के पैर पकड़े थे। गलत भी बोल दो तो भी हाओ, सही भी बोल दो तो भी हाओ, हमें तो हाओ कहेंगे बस। बोलो राधे राधे, राधे राधे। मगर ने किसके पैर पकड़े थे? अब चलो इससे हिंदी बिल्कुल। मगर ने किसके? हाथी के। और हाथी ने किसके पैर पकड़ लिए? भगवान के। करंट मिल गया ना, तो इसका भी उद्धार हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हमें भी संत किसके पैर पकड़े रहते हैं? भगवान के। महात्मा किसके पैर पकड़े रहते हैं? भगवान के। गुरुजन किसके पैर पकड़े रहते हैं? भगवान के। उन्हें भी हमें उनके पैर पकड़ने से क्या कल्याण होगा? बोले वो वहां जुड़े हुए हैं, हम यहाँ जुड़ जाएं। बोलो राधे राधे।
है? पाप करे प्रभु जी मिले। इसका गलत मत अर्थ निकालना, पाप नहीं है ये, पा है, पा मतलब पैर। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको, है? पाप नहीं, पा क्या कहते हो? पालागे महाराज का पालक महाराज, जे तो कहते हैं कहो पागल महाराज। बोलो राधे राधे। हैं? तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। आज मगर ने हाथी के पैर पकड़ लिया, हाथी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, दोनों का उद्धार हो गया। देवल नाम की ऋषि की वाणी सत्य हो गई, इसने भगवान की प्राप्ति कर ली। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो हाथी था यह एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इंद्रद्युम्न नाम का राजा भजन कर रहा था, बैठ कर के पूजन कर रहा था। उसी समय एक मुनि, अगस्त नाम की मुनि आ गए। अगस्त नाम के मुनि को इसने प्रणाम नहीं किया। कई लोगों को रहता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, बैठो महाराज, आते हैं, बता दो महाराज से पूजा में बैठे हुए। अहंकार, पूजा तो होनी नहीं है, इतना बोलने के लिए पूजा नहीं थी। बैठो कह दो महाराज को आ रहे, इतना बोलने के लिए पूजा नहीं। अगर भाई जब पूजन कर रहे तो नियम है कि पूजन में बोलना ही नहीं चाहिए। जब तुमने इतना बोल लिए तो मिल तो सकते ही हो। तो इसको भी अहंकार, इसने अगस्त नाम के ऋषि को खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। तो बोले यथा गजा स्तब्ध मति सएव। अरे तेरी गज जैसी बुद्धि है, बैठ करके प्रणाम तक नहीं किया, बैठा ही रहा। खड़े होकर के प्रणाम कर लेता तो क्या जाता, जा तू हाथी जैसा बैठा ही हुआ था, तू हाथी बन जा। जैसे ही कहा तो इसने तुरंत जाकर के अगस्त ऋषि से माफी मांगी और माफी मांग करके पुनः कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जा तेरा कल्याण होगा, अंतिम समय तुझे भगवत दर्शन प्राप्त होंगे। इसका कल्याण हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत का पान कराया। बोले एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हुए भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। और जैसे ही श्रीमन नारायण के पास पहुंचे तो पहुंच करके श्रीमन नारायण ने अपनी प्रसादी माला भगवान को समर्पित कर दी। और समर्पित जैसे ही की प्रसादी माला तो दुर्वासा जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी महाराज ने बड़े ही हर्षचित्त होकर के जा रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हर्षचित्त होकर के चल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं दुर्वासा जी महाराज। और नाम लेते 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 इतने में क्या देखा कि सामने से इंद्र आ रहा है। इंद्र को आते हुए देख करके दुर्वासा जी महाराज ने सोचा, वाह, देवराज के भी दर्शन हो गए। देवराज ने जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम कर करके जैसे ही माथा झुकाया, वही प्रसादी माला पहना दी भगवान को। वही प्रसादी माला जैसे ही पहनाई तो दुर्वासा जी महाराज ने सच भी बतला दिया कि देखो इंद्र, ये प्रसादी माला है। ये प्रसादी माला मुझे भगवान श्रीमन नारायण ने प्रदान की है, और इस प्रसादी माला को प्रदान करके मुझे कहा है कि ये प्रसादी माला मैं तुम्हें स्वयं दे रहा हूं। ऐसा कहकर के श्रीमन नारायण ने दिया है मुझे, तुम भी इस माला को ग्रहण करो। अब इंद्र को पता है कि दुर्वासा जी महाराज बहुत ही क्रोधित महात्मा हैं। कुछ नहीं बोलते हुए उन्होंने उस माला को रख लिया, और माला को रख करके सोच रहे हैं, बोले अरे राम राम, देखो पहले इस माला को भगवान श्रीमन नारायण ने पहनी, उसके उपरांत में दुर्वासा जी महाराज ने पहनी। अब वही झूठी माला हमें प्रदान कर रहे हैं। अब वही झूठी माला